खबर है में खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ उम्मीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, सिबगतुल्लाह राशिदी साहब, माफ़ी चाहता हूँ, उनकी एक एलची के तौर पर, एक नुमाइंदे के तौर पर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब तशरीफ़ लाए और जेल में उनकी मुलाकात होती है जनाब शहबाज शरीफ साहब से। क्या बातें हुई, अंदर की कहानी हम पूछेंगे जनाब भट्टी साहब से और मलिक साहब से कि अंदर असल में क्या बातें हुई और क्या नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास इनसाइड है। इसके साथ जरदारी साहब ने मौलाना को जलसे में दावत दे दी है जो कि 27 तारीख को होना है लाड़काना में। तो ये क्या मामलात हैं, मुख्तलिफ अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल स्टोरी भी करेंगे कि क्या बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इजराइल में तो खुद सियासी बुरान हुआ और अब दोबारा 2 साल में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, और पुतिन ने क्या किया और जनाब जो हैं ट्रंप साहब ये कैसे हथकड़ियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं तीनों हजरात। इस पर बड़ी साहब बाद में बात करेंगे, मगर पहले आते हैं हुजूर, अगर नहीं इतनी आ गई तो सुलह न कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह ऑलमोस्ट हो चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह, सुलह हो गई, मतलब ऑलमोस्ट। अब जो इस्तीफे मांगने जा रहे थे, जो इस्तीफे इमरान खान साहब से लेने जा रहे थे और उसके बाद अपने इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं किसी तरीके से इज्जत से हमें रास्ता दें कि इस्तीफे भी ना दें और इज्जत भी बच जाए। बड़ी साहब ये क्या बता रहे हैं आप, आपने बिल्कुल नई स्टोरी दे दी है। वो कहते हैं कि ना इस्तीफे मांगे हमसे, और लेकिन हमें इज्जत से कोई रास्ता दे दे। मुक मका नहीं, मुका ही दियो सी मुक गया ते नाला भी गारंटी दे रहे हैं अगले 5 साल देखेंगे भी नहीं। आप मुझे ये बताएं, आप दोनों ही साफ़ी हैं, दरअसल मुझसे ज़्यादा बाखबर है। आपको पता है उनको भी बाहर भेजने की बात हो रही है खान अब्बासी साहब को। मैं पहले अर्ज करने दे, खबर आपकी पूरा आप मुशायरा आपके, क्योंकि मैं कल रात से जब ये खबर बताई जा रही थी ना, मैं दीवानों की तरह, रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर का काम खबर है, उसे टिप मिल जाए तो वो सोए कैसे। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब भी मिले थे जेल में। जी, इनसे मिले थे, बड़ी तवील मुलाकात हुई थी। वो तो महरूमा की अफसोस के लिए गए थे, ताज़ियत के लिए नहीं, ये भी ताज़ियत के लिए थे। अब मोहम्मद अली दुरानी इस वक्त मैटर ही नहीं करते। वो क्या है, हमारे दोस्त हैं वैसे, चलें, काबिल एहतराम है, पॉलिटिशियन है, 2 अच्छे आदमी हैं। मैं मौजूदा सियासी सिनेरियो में उनका क्या वेट है? नहीं, अभी तो कोई मतलब पीर पगाड़ा साहब खुद कहते थे मैं GHQ का बंदा हूँ। बड़े पीर पगाड़ा साहब 101 बयान है, ऐसे ही। अब जब जरदारी साहब ने साफ बाशगाफ कहा सेनेट में भी हिस्सा लूंगा, ज़िमनी इलेक्शन में लूंगा, और कमर उज़्मा साहब ने बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कह दिया कि कल हम धरना उसके ताहिरुल कादरी साहब को नामुनासिब कहते थे, इसको नामुनासिब कहते थे इमरान खान के, तो आज हम किस मुंह से धरना दें? और जरदारी साहब ने टोटल कैलकुलेशन किया। मौलाना फजलुर रहमान को घर से लड़ाई हो गई, और मौलाना फजलुर रहमान को आज जरदारी साहब ने नहीं फोन किया, मौलाना ने किया। अच्छा, फोन इधर से मौलाना की तरफ से गया, हाँ, कि मेरे लिए भी कोई रास्ता निकाले, उन्हें किसी ने गाल ना करना। ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। आज जो ये मोहतरम दुरानी साहब गए हैं, ये पीर पगाड़ा का पैगाम लेके गया है बठंडा दूसरों की तरफ, जिसमें शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सदर, एक बात पे राजी हो गए, नेशनल डायलॉग करेंगे। एक मिनट आराम से बताइएगा, पहला नंबर नेशनल डायलॉग करेंगे। अच्छा, किस बात पे नेशनल डायलॉग क्या होता है? तरला मिन्नत बाहर कर दो बस। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, सेनेट में हिस्सा लेंगे, मरियम के कहने पे हम रिजाइन नहीं देंगे, इसका फैसला मैं करूंगा। मरियम के कहने पे, मरियम नवाज के कहने पे अभी तक नून लीग में मैं पार्टी सदर होने के नाते रिजाइन का फैसला नहीं किया। कब देने हैं, कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं मैंने दिया। साहब मैं जरा चुटकी मार के देखूंगा, मैं सो रहा हूँ, ये जा रहा है मेरे से गर्म पानी सूटो। अच्छा, उन्होंने कहा एज ए प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून, मरियम साहब जोशे खताबत में तकरीर जो करती हैं, मेरी भतीजी हैं, करें। अभी तक मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम शहबाज शरीफ ने कहा कि जिन्होंने आपको भेजा उन्हें कहा जी मैंने एक बयान बता दें कि मैंने दिया हो फौज के खिलाफ, एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिया हो।
उन्होंने कहा जी मुझे जिन्होंने भेजा उन्हें पैगाम दे मेरा। हाँ, ये जरूर उन्होंने शिकवा किया कि मेरा बेटा हमजा शहबाज नाहक जेल में है। अच्छा। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आप बात चलाएं, मुस्लिम लीग नून सेनेट में भी हिस्सा लेगी। लेकिन एक सवाल क्या मियां नवाज शरीफ साहब के मसले पे या मरियम साहबा के मसले पे कोई बात हुई क्लियर कट? उनसे अलग होंगे? असल बात तो ये उनसे देखिए उस पे मोहतरम जो दुरानी साहब गए थे, उन्होंने भाई हमें जिसने कहा है पीर साहब पगाड़ा ने, उन्होंने कहा कि क्योंकि मरियम तो कह रही है मैं अभी रिजाइन दे रही हूँ और आपके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा वो सब कह रहे हैं, क्या मैंने रिजाइन असम्बली में स्पीकर को भिजवा दी है? आने तो मेरे पास है ना, मरियम के पास नहीं जा सकते, वो सदर है, पार्टी सदर है ना, जो कुछ इलेक्शन रूल्स है। अगर अब जाके आज ये पीर साहब पगाड़ा से बात करेंगे, उसके बाद ताकतवर हलकों से बात होगी, तो कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा रहा है कि मौजूदा सियासी लीडरशिप जो बड़ी है उसको कानून की गिरफ्त से भी निकाला जाए और एमिकेबली कुछ इनकी सुन के कुछ उनकी मान के मामला आगे जाया जाए। ये शहबाज साहब ने आज कहा है, ताहम उन्होंने कहा मैं अपने भाई को भी राजी कर लूंगा, नवाज शरीफ को राजी कर लूंगा। ये तो वो हमेशा से कहते रहे मगर कभी कामयाब नहीं हुए। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब मैं एक अभी आपसे बात और भी पूछूंगा, एक नाम नहीं लेते, एक शख्सियत से बात हो रही थी आपकी और मैं भी था, उन्होंने कहा ये तो बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, इस पर मैं बात भी बताऊंगा लेकिन आपका टेक ले लूँ। ये तो कह रहे हैं कि पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब का शॉट सुन लें, उसके बाद मैं आपसे कमेंट लेता हूँ। जी सुनाएं। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम ये चाहते हैं कि दोनों किसी तरह से वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में अपनी गुफ्तगू शुरू करें। हम ये चाहते हैं कि इस्तीफों की आग लगने से पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखें, इस टकराव में कोई नहीं जीतेगा, इस टकराव में लड़ने वाला जीतने वाला भी हारेगा और हारने वाला भी हारेगा। जी मलिक साहब। कारी साहब बिल्कुल सिंपल सी थॉट है, अगर आपके पास इतने आप मरी अपोजिशन है, इतनी बेजान है, तो फिर आप किस लिए ये दरमियाने राह ढूंढ रहे हैं? आप किस लिए आप पार्लियामान में बुला रहे हैं? आप किस चक्कर में कह रहे हैं आए बातें कर लें, नेशनल डायलॉग करें? कहाँ से दुरानी टपक गया? कोई आसमान से किसी मजाइल से आया? मैं तो मेरा 10 साल, हालांकि मेरे बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मैंने तो 10 साल के बाद उसका जिक्र सुना है। आज की किसी यंग जर्नलिस्ट को नाम का भी नहीं पता होगा दुरानी का। एम आई राइट? तो इसका मतलब है पूरी दुनिया का एक असूल है, वो हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं ना कि बच्चा जब तक रोए ना तो माँ उसको दूध भी नहीं देती। तो आप उसको जेल में मतलब सोने की चिड़िया को उसको देने आ गए। अगर अपोजिशन खत्म हो गई है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ना टकराव में किसी को कुछ नहीं मिलेगा? सिंपल बात यह है कि लेने के देने पड़े हैं इमरान खान साहब को। 4 उनके इत्तेहादी थे, अख्तर मैंगल ने खुदाफिज कर दिया। हर रोज़ स्पीकर असेंबली जो काफ लीग है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं अपना अपोजिशन के साथ साथ सरकारी बेंच को भी, आपको भी बाहर निकाल दूंगा असेंबली से। आज MKM की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये, उसमें आप कह सकते हैं सुन लेना, नो ट्रस्ट की स्टेटमेंट सुन ले। आज इमरान खान को गिरा दें कि हमारे लिए मर्दमशुमारी लाइफ एंड डेथ है, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, बाकी कौन बचा? GDA सुन लेना। GDA क्या है? अगर GDA भी अगर आ गई, 4 उनके इत्तेहादी थे, चारों का मैंने आपको बता दिया। GDA भी उनसे खुश नहीं है। मुझे तो लगता है वो उनके तरले कर रहे थे और वो मान नहीं रहे थे। तरले आप चले जाते हैं एक्सट्रीम पे। यार मुझे बताएं ना, आप क्लियर कट पोजीशन तो देना। तरले को सही लफ्ज नहीं है, ये दोनों तरफ प्रेशर है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये बड़ी सख्त धमकी आई है जी, बड़े डाटे ने जी। देखिए इस बात में वजन है 23 मार्च से 23 अक्टूबर। आज कौन सा महीना है? दिसंबर 24 का आलमन। इसका मतलब है अभी भी राना साहब ने ये नवाजिश की, जितने के हार्ड लाइनर मलक साहब है ना, शुक्र है राना साहब नहीं है, उन्होंने सन नहीं बताया, आसान का जिक्र नहीं। अदरवाइज वो ये भी कह सकते थे 23 की बात कर रहा हूं, 24 की नहीं, क्योंकि इस्तीफे लेने इन्होंने शुरू किए थे 19 में, 20 में, 2020 में, वो गुजर चला, 21 दे दी। अब मलक साहब कह रहे हैं कि यार ये उसके पास MQM में नाराज है। MQM का ये नाराजगी का मैं 101 बयान दिखा देता हूँ और हर इत्तेहादी के साथ नाराज होते हैं। मतलब है आज इतवार है, सुबह का नाश्ता लेट आया, रिजाइन दे दो, इत्तेहाद छोड़ने लगे हैं। और यार फरूख्स्तान ने फ़ोन नहीं सुना, रिजाइन दे दो, हम छोड़ने लगे हैं। आज हलीम अच्छी नहीं पकी, हम इत्तेहादी अलग होने लगे हैं। ये तो एक पूरी हिस्ट्री है और हर जमात के साथ। दूसरी बात, ये
ये ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अपोजिशन अगर इतनी मजबूत है, PDM ये भी बात मान ली, तो भाई MQM और काफ लीग को मिलाएं, सुबह अदम एतमाद ले दें, जो आईनी तरीका है। कादी साहब आप खुद सारी उम्र बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, अगर इनके पास शबाब में आपने बरतानिया का नहीं, आपके मैंने नूर जहां के साथ आपके गाने देखे। अच्छा, गुजारिश ये है, आप मुझे सिंपल बात बताएं, अगर वोटों का फर्क हो, क्या जरदारी साहब के पास पैसों की कमी है? क्या नवाज शरीफ के पास कमी है? 10-15 बंदे इधर उधर नहीं कर सकते कौमी असम्बली के? नहीं, ये तो फिर ट्रेडिंग के बानी है। ये अदम एतमाद ले है। तो देखिए, आईनी तरीके दो हैं हुकूमत ले जाने के, खुद प्राइम मिनिस्टर सब रिजाइन दे या अदम एतमाद आए। क्यों ये धरनों की तरफ जा रहे हैं? क्यों ये कहां जा रहे हैं? वो तो 2-3 डेटे दे रहे हैं बड़े साहब। डेटे तो वो दे रहे हैं, सानू नहर वाले पुल उत्ते बुला के होरे माही किथे रह गया। मौलाना फजलुर रहमान से ये सुनेंगे, सानू इस्तीफियां दा लारा दे के होरे जरदारी किथे रह गया। ये मैं आपको बात बता रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। हाँ, आज का ये समझ रहे हैं, दुरानी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। ना उनकी पंजाब में कोई सीटें, ना पंजाब हुकूमत गिरा सकते हैं, ना बना सकते हैं। डू यू थिंक कि वो खुद आए? हाँ, आज आपको दूसरी एक खबर नहीं पता, आर्मी चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं, DGISI भी शामिल थे। सही है, ऐसी है। उधर भी नेशनल डायलॉग की बात हुई है। बज़ाहिर टिक्कर ये चले हैं, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर, सूरत हाल पर गौर। अगर ये इसमें खबर आ रही है, मैं आपसे शेयर कर दूं, वो ये है कि गफूर हैदरी साहब ने जो आज ज़बान इस्तेमाल की है वो बड़ी खौफनाक, हम TV पे नहीं चला सकते। मैंने वो अर्ज किया ना, मैं वही मैंने आपको कहा था, जो लोग हद क्रॉस कर रहे हैं, हद क्रॉस कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान और फौज की रसवाई का बायस बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनकी वीडियो को 10 दफा आर्मी के लीगल सेल ने जायजा लिया, चला के। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, वो जो उसका तरदीद कर दे, मखसूस सा नाम भी है ना, वो जो लॉ ब्रांच है आर्मी की, मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं ना, जे ब्रांच पर। देखे इसका जायजा लिया क्या? क्योंकि बात कमर जवेद बाजवा साहब की नहीं, जनरल फैज साहब की नहीं, आपकी आवाम हमेशा दुश्मन के बारूद पे होती है। अब हर रोज बुरा भला कहोगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये तो इमरान खान की जगह कोई तगड़ा वज़ीर आज़म होता, खुदा की कसम पकड़ता, बुला के उन्हें ट्रायल करता, भाई आप मेरे इमरान खान के खिलाफ हुकूमत चलाएं, तहरीक चलाएं, धरना दें, पुरअमन एहतजाज जितना मर्जी करें, लेकिन आप मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी को भी हुकूमत और ज़बान की नहीं। मसला वही है, फैक्ट वाला कह रहे हैं, फैक्ट वाला मसला है कि जनाब इनके अकाउंट सारे मदरसों असल बात ये है कि मौलाना साहब भी, अब मैंने कहा NRO मांग रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, ना समझे, NRO मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता। मैंने एक गुजारिश कर दी है कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अच्छा, हाँ, पाक एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है रिजाइन तक मौका ना आए, चाहे एक खाली नून लीग ही दे, नून लीग के आधे लोग ही दे, वो चाहते हैं एमिकेबली इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात हैं भारत के साथ, इसराइल, ईरान के साथ, तो मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए सारी पार्टियां मिलकर चले। ये जुडिशल ब्रांच के जो मामला है इसमें, और ये जो आज CM अपना PM की मुलाकात हुई है जनाब आर्मी चीफ से और जनरल, क्या है आपका मतलब है आर्मी चीफ पे कोई दबाव नहीं होगा कि भाई आप हमारी 8-9 करोड़ फोर्स के कमांडर हैं, हर रोज हमें बुरा भला कह रहे हैं, 5-10 जो बंदा उठता है जिसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, 8 लाख 9 लाख बंदे के कमांडर है, 8 लाख की फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, तो आप इनको रोके? क्या उन पर कोई प्रेशर नहीं है? क्या आर्मी वाले भी तो हमारी तरह ही है ना? अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो बड़े तहम्मुल से भी सुन रहे हैं। नहीं, उन्होंने पल्स लिया कि फौज में नौकरी इसलिए नहीं की जाती कि हर कोई बुरा भला कहे, सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ कादी साहब, हाँ मेरी इतला है, ताकतवर हलकों ने भी हुकूमत को कहा है कि डायलॉग की तरफ जाया जाए, ये इस टेंशन के हालात को मिनिमाइज किए जाए। अच्छा, वो शेख रशीद साहब भी कुछ आज मशवरे दे रहे हैं, वो सुन लेते हैं मलिक साहब जरा, फिर आपसे मैं। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझी पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनजीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे है। ये तो अल्लाह करे यार, ये तो बड़ी अच्छी मलक बात साहब है। इसके बाद आपने शुरू टॉप पे है क्या? आर्मी चीफ
मोहतरम कमर जवेद बाजवा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और IAS जनरल फैद हमीद ने इस कपड़ों में लाल टाई पहनी थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो खुशी की लामत ये एक मीटिंग के बाद आया, सेलिब्रेशन है जो कुछ भी है। अच्छा, मैं रंग की बात उससे पहले मीटिंग एक की गई है आर्मी में। अच्छा, आगे अब आप बातें तो करें। वो मेरा हाल है जो आप पहले खबर तो दे चुके हैं पल्स की, वो उसी से रिलेट कर देखें, आप बड़े प्यारे तरीके से खबर देते हैं। वैसे मैं सीख रहा हूँ मलक साहब, मैं आपसे सीखता हूँ। अदारे ना, आपको पता है डिसिप्लिन फोर्स है। इस तरह अगर आपस में इख्तलाफ पैदा करना किया जाए, इसमें इंतशार, तो ये अपोजिशन की कामयाबी नहीं है। उन साड़ी की गल सुनो ना, ये अपोजिशन की कामयाबी नहीं। ये मैं भी, मेरे ख्याल में भी सियासी डायलॉग होने चाहिए। इमरान खान गलत कहते रहे हैं कि डाकू चोर है, नहीं इस हद तक जाना चाहिए। नहीं, अच्छा काई साहब, मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। पहले तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह का शुक्र है हमारा ऐसे एक वजीर दाखिला है जिसका काम मुझे बचाना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरह मेरा वजीर आज़म कहता है यार देखो अपोजिशन कितनी गंदी है, ये कोरोना के जलसे करती है, ये बादखलाकी है। तो मुझे पता है फिर रियासत का क्या काम है। अगर आपने मुझे इतला देनी है कि तो आपको खतरा है, मेरी हिफाजत किसने, मुझे आप ये बताएं कि मैं जवाब देता हूँ, दुनिया भर की हुकूमतें ट्रैवल एडवाइजरी क्यों जारी करती हैं कि आपके लिए खतरा है दूसरे मुल्कों के लिए बाहर जाके ट्रैवल का मतलब आप पाकिस्तान न जाए, अफगानिस्तान न जाए, हिंदुस्तान न जाए। और हुकूमत जो अमेरिका की है वो कहती है सोशल डिस्टेंसिंग करें, आपस में ना मिले। अमेरिका ने इसी तरह गवर्नमेंट कह रही है कि यार आप अपना ख्याल करें। अमेरिका ने ये एडवाइस कि अगर न्यूयॉर्क में नहीं आप घूम सकते, आप वाशिंगटन न जाएं, वहाँ ये एडवाइस आ सकती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट से दूसरी तो कब कहा है कब कहा है भट्टी साहब आपका वजीर दाखिला ये बात करते हैं मेरा काम इंफॉर्मेशन दे रहा है, खुदा का वास्ता है, मेरी अर्ज सुन ले। रियासत की जिम्मेदारी है हर एक की जानो माल की बात है, इस बात पे सुन ले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो ये कह रहे हैं कि इनका नाम है, वो ये नहीं करे तो उनका मतलब है एहतियात करे। अगर मुझे कोई कह रहा है कि आपके पीछे दहशतगर्द लगे हैं तो ना क्या मतलब है मैं एहतियात उनको लाइन में रखे कि हम नहीं बचाएंगे। मैंने बता दिया, मैंने कह दिया। वो जलसे जुलूसों में जा रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं। आप जब भी किसी को दहशतगर्द लगे हो तो उसकी खुद आर्मी की मूवमेंट बड़ी सीक्रेट रखी जाती है। जब दिन में 3 धमाके हो रहे थे तो चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला खुद सीना तान के खड़े हो जाते थे कि पहले मैनू आके वजह नहीं कहते थे। मलक साहब मैं बताता हूं, इमरान जब हमारे यही तरीका है, हमारा वजीर आज़म कोई भी हो, आर्मी चीफ थे, वो प्रेसिडेंट भी थे मुशर्रफ साहब, 3 गाड़ियां एक नंबर की जाती थी, पता नहीं होता कौन सी गाड़ी में अटैक हुआ नहीं, और ये भी नहीं पता कौन सी। ये एक सिक्योरिटी मेजरमेंट होते हैं जो लेने चाहिए। हाँ, शेख साहब को ये भी कहना चाहिए, शेख साहब जीरक सियासतदान है, उनका मतलब है इधर आप एहतियात करें। हाँ, आपकी ये बात ठीक है, उनकी जानो माल की बात उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मुझे कोई कह रहा है कि यार उस सड़क पर दहशतगर्द खड़े हैं, जरा आप यार भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, एक मिनट 9/11 में जान माल की हिफाजत अमेरिका ने करनी थी ना, तो क्या हुआ था टावर्स के साथ? तो नाकाम हुए वो यार। नहीं, बात ये वैसे कैसे जानो मौलाना साहब बताए धमकियों पे क्यों उतरा है? क्या उनको उनके घर में कमजोर पड़ गए हैं या हवास खो बैठे हैं कि फौज को नामुनासिब लफ्ज़ों में खबर दे दूं कि हाथ जोड़ते हो? मैं आपको खबर दे देता हूं, उनको ये बहुत इतला अरसा पहले दे दी गई है कि इसमें हम मजबूर हैं, हमें तमाम अपने मदरसों का ऑडिट करना है, पैसे कहाँ से आते हैं, किधर जाते हैं और इसमें क्या गलत है। अच्छा, दूसरी बात मैं ठहर जाऊं, मैं ताहिर मलक साहब की इतला के लिए, जब इमरान खान साहब के धरने थे उस वक्त के 100 से ज्यादा थ्रेड लेटर मेरे पास पड़े हैं, वो भी हुकूमत कहती थी, हम उस वक्त भी कहते थे। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं बात में, जो मैं कमेंट करना चाहता हूं। अच्छा, दूसरी बता दें, मौलाना फजलुर रहमान, अब आप एक जीरक सियासत जर्नलिस्ट हैं पुराने बरतानिया दौर के, जो उस किस्म की वो गुफ्तगू करें, आप क्या समझते हैं डेस्परेट नहीं है कि यार मर देंगे या मार देंगे? कमरे में मैंने 2 दिन पहले आपको क्या बताया था मौलाना, कौन से अल्फाज कौन से इल्जाम लगेंगे। अब आपने आज क्या कि हैदरी साहब ने जो कहा है मैं बता नहीं सकता, आपने यही कहा ना, तो अगर मेरे जैसे हम जैसे जर्नलिस्टों को पता कि ये किधर जा रहे हैं। मलक साहब 2 मिनट ठहर देना, फिर आप देखें थोड़ी सी, वो कह रहे हैं अगर नैब ने करप्शन का नोटिस मौलाना साहब को दिया तो GHQ को बार धरने देंगे? इज इट ये मुनासिब रवैया है? ये सियासत है? तो फिर नहीं, 2 चीजें। मैं आप जैसे मेरा कमेंट, आप टीचर भी हैं, मैं फिर ईमानदारी से बात करूं, मेरी सुने ना, आप सुने, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, बद अखलाकी है, पाकिस्तान के खिलाफ बात है, मगर इसके लिए आपको
एक जस्टिस इंसाफ वाला इन्वायरमेंट भी देना बिल्कुल होगा। एग्री। जब मैं तो आप उस पे इनकार नहीं, नहीं कर मेरा आप दोनों बड़ी 10 दफ़ा आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये पुरअमन जलसे क्यों नहीं करते। भाई ये पुरअमन जलसे इसलिए नहीं करते, आप बात ही नहीं सुनते। जब तक आप थ्रेट पैदा नहीं करेंगे, हालात ख़राब नहीं करेंगे, आपसे बात ही करने को तैयार यार वैसे ये अजीब मलक साहब ने बात तक दी है। मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल मेरा आपसे सवाल मेरा पहले आप और मैं आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप और मैं आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं आपको गालियां देनी शुरू कर दूं? गलत है। आप ये हैं नहीं इनका पॉइंट और है कि क्या कमजोरी है कि जिसके बायस आप इन लफ्जों पर जा रहे हैं। कादी साहब देखे, मैं गुजारिश करता हूं मलक साहब भी किसका नहीं मौलाना का सांस तो फूला हुआ यार भाई, क्या हो गया। मैं गुजारिश करता हूँ वेज अवार्ड सहाफियों का, प्रिंट मीडिया का 25 सालों से मलक साहब भी सैकड़ों और मैं हजारों प्रोटेस्ट कर चुका हूं। क्या मैं अदारों को गालियां दे दूं? नहीं आप स्ट्रगल है, काबिल तारीफ स्ट्रगल है। अल्लाह ना करे हमला कर दूं, आज भी हमें हक नहीं मिल रहा। क्या मैं बदजुबानी शुरू कर दूं? चले लेकिन मौलाना का डेस्परेट होने का मैंने एक ब्रेक है, जो लैंग्वेज है, इतने जीरक सियासतदान है, मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं, क्या आप क्या समझे हैं? वो कहते हैं अगर आप ये बात करते हैं ब्रेक लेनी है, मैं मानता हूं नहीं ब्रेक लेनी है। मुझे लगता है कि जब दीवार नजर आ जाए तो ऐसी इस्तेमाल की जाती है। मर्दमशुमारी पे बड़ा जोर है और ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कराची के मसाइल का हल को किसी को तकलीफ नहीं है कि एक में से किसको कितना शेयर मिलता है। मर्दमशुमारी में कराची के कितने बदले हैं, ये बजट दे दो। MQM भी मांग रही है, अब सारे मांग रहे थे। ये क्या खेल है? कब अवाम की तरफ ये जाएंगे? ये जो इसका रुख है इस सारे सिलसिले का, एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो पहले ये सेंसस करवाया गया था यही कंट्रोवर्शियल था और सिंध की और ख़ासतौर पर कराची की पार्टी ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। जी भट्टी साहब, इसकी शायद हम अपने आप को गिनने की भी एल नहीं रहे कि अपनी सही तादाद ही बता दें कि हम कितने हैं। बदकिस्मतियाँ ये हैं कि हम मादी और हाल की गलतियों से सीखते नहीं। कराची वाले हमारे भाई ठीक कहते हैं, वहाँ आबादी ज़्यादा और कम इन्होंने मरदमशुमारी की है। लाहौर में भी यही है। देखें कराची में अभी तक इनके जो ऑफिशियल है 1.5 करोड़ है, उनका क्लेम है कि 30 करोड़ है। नहीं 3 करोड़ है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। क्या कराची क्यों MQM क्यों कह रही है कि कराची हैदराबाद सखर अगर यहाँ 3 करोड़ पे हो जाए आबादी, 12 सीटें MNA की इनके 124 हो जाएंगी, MPA की 24 हैं तो 48 हो जाएंगी। वो सिंध में हुकूमत बना सकेंगे। हमेशा बड़े शहरों में आबादी ज़्यादा होती है गाँव की बानिस्बत, तो वो उनकी ये एक बड़ी पुरानी डिमांड है। हाँ, इसका मेरा ख्याल है लाहौर की आबादी भी इससे ज़्यादा है जितनी मरदमशुमारी हुई है। अगर ये जायज़ मुतालबा है MQM का तो इसको रिविज़िट करना चाहिए और आबादी कैलकुलेशन मरदमशुमारी जो भी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ कि नाइंसाफ़ी जुल्म को जन्म देती। बात ये है कि मलिक साहब आप केक बड़ा नहीं कर सकते। बेसिक ना आपका फेल्ड सिस्टम, आप जिस तरह से एक ब्लोटेड एलीट है। अगर दौलत एक तरफ देखें तो किधर है, और सिंध का हाल देखें और कराची का हाल देखें, अगर वहाँ पे खुशहाली हो तो ये तो मसले ना हो। नहीं, मसला वो नहीं ना, असल मसला कि अगर आप किसी चीज़ की बुनियादी सच पे नहीं बनाते, अगर आप अपने लोगों को सही गिनेंगे नहीं। मेरे ख्याल में सिंधी भी मेरा भाई है, मेरा उर्दू स्पीकिंग भी मेरा भाई है, MQM भी पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है कि आपने बुनियादी गलत बना दी। एक दो सिंध की जो लड़ाई क्या है वो जो भट्टी साहब ने बताई है, अंदरून सिंध है पीपल्स पार्टी। वैसे अंदरून सिंध में भी लड़ाई जो GD है ना उसकी पीपल पार्टी से, वो भी अंदर भी लड़ाई है। तो सवाल ये है कि जो मुल्क अपने अदादो शुमार सच्चे नहीं रखेगा वो आगे प्लानिंग क्या करेगा? देखें अनरिप्रेजेंटेड है यार लोग। क्या मैं तो यही कहूंगा साहब, ये मरदमशुमारी लास्ट टाइम कब हुई थी? ये सर 20 साल के बाद, ये 19 साल पहले हुई है, 19 साल के बाद हुई है ये पिछले इनके 17 में। तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो तो बड़ी शफाफ थी, तो उन्हें मरदमशुमारी क्लियर करनी चाहिए। हाँ, इमरान खान का भी फर्ज है। भट्टी साहब, मरदमशुमारी जो है वो क्यों की जाती है? आप पूरी प्लानिंग करते हैं कि आपके कितने लोग होंगे साल के बाद, बच्चे कितने होंगे, स्कूल कितने चाहिए, बजट बनाते हैं, घर कितने चाहिए हमें आपको। ये ना घर दे सकते हैं, ये तो नौकरियां नहीं दे सकते, तो ये गिनेंगे कैसे? मरदमशुमारी होती है एक मनसूबाबंदी का हिस्सा होती है, हर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मेरा ख्याल है MQM के मुतालबा जायज़ है। क्यों जी मलक साहब? नहीं जी बिल्कुल सही। और दूसरी बात एक और है कि आपने कोई फैसिलिटी नहीं दी देहातों में, लोग बेचारे भागते हैं। मेरा जो शहर है आज बड़े वहां नुमाइंदे हैं, बड़े MNA MPA, चकवाल में आज अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो पहला अस्पताल 2 घंटे दूर है।
नहीं तो पाकिस्तान तो स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान टू बी फ्रैंक विद यू, एक लाहौर है, एक इस्लामाबाद है और एक कराची है, 3 शहर है, बाकी को तो हम पाकिस्तान मानते नहीं है, कोई चक्कर ही कोई नहीं। और फिर मलिक साहब आप नाराज ना होना, नहीं जब एक ये 2 नंबर प्रोजेक्ट ना करें तो आप 36 अस्पताल सूबे में बना सकते हैं, वारदात ये नहीं तो उसका भी सवाल है। उससे भी फिर अगर आप इतने सियाने, तो फिर मैं आप एक और बात बताऊं, अगर आप एजुकेशन बजट में बढ़ाओ कर देना, लोगों में शोर बढ़ जाएगा, आपके भी लोग बीमार नहीं होंगे, आप बहुत सारी हेल्थ वैसे भी ठीक कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम हॉस्पिटल हमने ना लोगों की तालीम पे पैसे लगाने ना सेहत पे लगाने। फिर हर हुक्मरान जवाब दे है ना, अगर उन्होंने हर जिले में अच्छे अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई तो ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं, वो कहते हैं अस्पताल नजर नहीं आते, यहाँ से फ्लाई ओवर नजर आता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे ट्रेन चलती है तो वोट बढ़ते हैं। अगर किसी की माँ, किसी का बच्चा बीमार है, वो ट्रेन के सफर को तरजीह देगा कि माँ और बच्चे का इलाज कराने को तरजीह देगा? मुझे ये साहब, ये अगर ना हम बनाते तो जो आपकी सबसे छोटी कार है ना सुजुकी की, यहाँ पे ये 2.5 लाख बंदे सफर करेंगे इसमें से, अगर करेंगे कभी तो उन 2.5 लाख लोगों को एक सुजुकी कार दी जा सकती थी इस पैसे से। और उससे क्या होना था? 2.5 लाख बंदों को कम से कम 5 बंदे पलते तो कम से कम 20,000 लोगों को रोजगार। 6,000 स्लीक बस, 1 मिनट मैं खत्म कर लूं, 6,000 स्लीक बस। ईरान बहुत अच्छी बसें बनाता है, तो आप बनाते, आपकी एनवायरमेंट गंदी ना होती। अगर आपके घर के सामने से एक एयर कंडीशन बस गुजर रही है, आप एक प्लान करते, अगर आपने इसको ठीक करना होता, ये कारें ना होती और आज सिटी ऑफ गार्डन जो है, सिटी ऑफ पोल्यूशन ना बनता। मगर प्लानिंग नहीं, माल बनाना, टीटियां। काजी साहब कब मुझे भी सुन लेना, आपके प्राइम मिनिस्टर से जो मर्जी मैं इतराज करूं, उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे रात को नींद नहीं आती। किस लिए नहीं आती? डेट सर्कल पे आपका जो कर्जा तकरीबन 2900 अरब आप देते हैं सूद कर्जा, ये रियासत का सारा खर्चा है। अगर आप कर्जे निकाल लें, डिफेंस बजट निकाल लें और ये साथ IPP निकाल लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके पास 1 रुपया नहीं बचता। हर रोज़ मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब तक आप इस रियासत से गैर तरक्याती अदारे खत्म कर दें। नवाज इमरान खान एक ही वक्त तो रो रहा है जी, पेंशन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गई है, PI हमारे लिए बहुत नहीं। पेंशन की क्या खबर आपके पास? पेंशन की खबर आप सुन ले। मैं एक हमारे जानने वाले हैं बैंक से, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार आप बैंक से रिटायर हो गया, हमारी एज का बंदा था, कहता जी मेरी जो पेंशन बनी है 8,000 बनी है। तो मैं तो हैरान रह गया, ग्रेड 2 बैंक ऑफिसर इतनी कम होती है, 5-6 लाख रुपए उनको भी मिला है। तो हमारे जो अफसर ज्यादा मिलता है। मैं बताऊं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। जरा बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट में केस फिर पता नहीं, मैं बताया ना ऊपर कितनी पेंशन है, जरा जो बड़े बड़े अफसर हैं जो 78%, 80% जो प्लाट मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, तो उनके लिए कुछ 22 ग्रेड को प्लाट, आर्मी अफसर को प्लाट, जज साहबान को प्लाट, गरीब को भूख, नंग, अफलास, तंगी, तंगदस्ती, खुदकशी मिलती है। इसमें आम शहरियों के लिए आपने मलिक साहब कोई भी हुकूमत हो उसने सोचा ही नहीं, करना दो बड़ी दूर की बात है। साहब आप इससे हमेशा एग्री करते हैं। देखिए आप अगर मसलन जज रिटायर हुए हैं, आप जनरल रिटायर हुए हैं, या आपने वापटा के एक आम आदमी है, सेहत तो सबका हक है ना, तालीम तो सबका हक है ना, आपको भी छत चाहिए, जज को भी चाहिए, एक PM रिटायर हुआ है उसको भी इज्जत की जिंदगी चाहिए। देखिए आप चंद लोगों को अमीर करके भूलो। MQM के जो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब हैं, खालिद सिद्दीकी साहब हैं, उनको मकबूल सिद्दीकी साहब, वो कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं फिर बात करते, सुना इसी बारे से बात कर रहे हैं। लोग आजाद बलूचिस्तान को ख्वाब, नारा, धमकी और खतरा समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु देश अब एक ख्वाब और नारा नहीं, वो उस पर अमल दरामद हो चुका है। तो आए कराची आए, वहां के देखें, सिंध सूबे का सिंध सेक्रेटेरिएट अब सिंधी सेक्रेटेरिएट है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, सिंधु देश बनना नहीं है, बन चुका है, उसका ऐलान बाकी रह गया है। इस मर्दमशुमारी ने उस पर मोहर लगा दी। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं कह गए, वहां बहुत बर्बादी है, बहुत माल खाया गया है और बेतहाशा बर्बाद किया गया सूबे को। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिंधु देश अब कैसे, वो मशरकी पाकिस्तान बड़ा दूर था। बात ये है, गुजारिश है काजी साहब, चले कराची के हालात, कराची को उनको बुनियादी हकूक नहीं मिले, लाड़ करना कौन सा पैरिस हो गया उधर, उससे गंदगी, नवाब शाह उससे ज्यादा गंदगी है, पैसे खर्च हुए, थर में बच्चे मर रहे हैं, अंदरूने सिंध का ये हाल है। हाँ, हमारे हाकिमों ने जो भी रहा नाम गरीब का लिया, जेबें अपनी भरी है। आपकी याददाश्त मेरे से अच्छी है, आपको याद है 7 शरीफ में धमाका हुआ था, पता है लोग क्यों मरे थे, 180 क्यों मरे थे, बताओ। ये अंदरूनी सिंध है, ये कह रहे हैं ये जुल्म है। देखें इस तरह पाकिस्तान में लोग लाहौर कहते हैं, मैं कहता हूं लाहौर में मैं ऐसे एरिया दिखाता हूं मलिक साहब जहां जानवर और इंसान पानी पीते हैं। मेरे पास चले बदामी बाग शदरे नहीं है इधर लाहौर। अच्छा बड़ी साहब, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है, जो रिपोर्ट थी जो IG साहब के मुबैना अगवा और फिर ना अगवा या नहीं हुआ, उसकी
जिसका हमें रिपोर्ट से पता चलना था, उस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिक ना करने का फैसला कर दिया है खुद ही पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, मुझे मलिक साहब आपने इजाज़त देना, आप हमेशा इख्तिलाफ करते हैं और मैं आपके इख्तिलाफ को तस्लीम करते हैं। वो हमारी मरियम नवाज साहब रोज़ाना बिलावल साहब को फ़ोन करती हैं, ये उनको करते हैं। सिंध हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं था कि ये जो उन्होंने इंक्वायरी की है बताते कि इसको IG अगवा हुआ या नहीं हुआ। क्या खदूरी सी जाली सी रिपोर्ट है कि MP और MNO के प्रेशर पर पर्चा दर्ज हुआ। ओ भाई, वज़ीर आला आप, होम मिनिस्टर आपका, MP MNO की जरूरत है? असल मुद्दा तो ये था कि IG को अगवा किए और बोर्ड में उसका जिक्र ही नहीं। यार अनबिलीवेबल है। अब मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? मैं एक बात कह सकता हूं, हर एक से बुरा भला सुने। मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने बिलावल के मुंह से सुना है। आप बताएं सिलेक्टेड कौन है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। बिलावल का फर्ज था ना, इंक्वायरी जो भी जिम्मेदार है क्रॉस नहीं बोल। ये जमहूरी हक है हमारा, हमें जानना। बिलावल साहब की बात सुन लें। असल केस ही खत्म कर दिया है कि IG का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा जी MP MNO ने वफाकी हुकूमत ने प्रेशर किया है। नहीं यार साहब, भट्टी साहब, रिपोर्ट है क्या? नहीं, मुझे तो इससे गर्द नहीं है। MP MNO ने प्रेशर किया है। और ये देखें, ये मलिक साहब जरा सुने, बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ धमकियां वगैरह दे रहे हैं, देखते हैं। मैं उनको तो कहना चाहता हूं कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मैं जानता हूं कि कौन ये कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे कि इनका मकसद क्या है और इनका तरीक़ेकार क्या है। तो ये सलूक सिर्फ ये कर सकते हैं अपनी आवाम के साथ मलिक साहब? देखिए, जब मुल्क आइन और कानून के मुताबिक धमकियां, धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से चले तो उस मुल्क का मुस्तकबिल अल्लाह ही बेहतर करे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। बेनकाब क्या होता है? किसको बेनकाब करना चाहते हैं? अगर कोई गलत काम कर रहा है तो करें, ये इनका फ़राइज़ में शामिल है। अवामी नुमाइंदे हैं। अगर कोई इस मुल्क के मफाद के खिलाफ जा रहा है, वतन अजीज़ के, तो इनका फराइज में शामिल है। ये धमकी ना दें, तो ये बताएं कि फलां बंदे ने लूट मार की। मलिक साहब मुझे बताएं, हमने पाकिस्तान को कब भी तो ठीक करना है ना, सीधा कि पुराने ही मुर्दे रोते रहना है। एक बात और भी है, बात यह है कि ये अगर बेनकाब करना चाहते हैं तो आज मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान था एक टीवी प्रोग्राम में कि जी उनका जो घर काबिल एतराज़ है वो दोस्तों ने जो है वो अपना उनको दिया था, तो उन दोस्तों के बारे में भी बेनकाब कर दिया। और जो बिलावल साहब को लाहौर में मकान मिला उनको भी बेनकाब कर दे। और किस मेहरबानी किस में मिला है? बिलावल साहब का मकान, मैं जवाब, वो भट्टी साहब के बड़े दोस्त हैं। मैं जवाब देता हूं। बिलावल साहब ये बेनकाब करें, लाहौर में जो बिलावल हाउस है कैसे बना? अच्छी बात है, उनके पैसों का बना हुआ, हम एतराज नहीं कर रहे। खुद आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था, जो दाना सियासतदान है, मैं मानता हूं कि नवाज शरीफ नासूर है, इसके साथ बैठा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, तो करें एक्सपोज। हमने रोका है, आपने तो नहीं रोका। बिलावल साहब को आपने रिक्वेस्ट तो नहीं की। अच्छा, बिलावल उभरते लीडर है और मुझे उम्मीद है ये नवाज शरीफ को सबको बेनकाब कर देंगे। और बिलावल हाउस लाहौर की आपके पास ट्रेल आएगी कि मलक रियाज का कोई दूर तक वास्ता नहीं। अच्छा, एक बड़ी मज़ाहिया खबर है, एक मज़ाहिया खबर है। जावेद अब्बासी साहब ने जो इस्तीफे वगैरह दिए थे, उनका ये आपके इस्तीफे मंजूर हो गए, वो कह रहे नहीं नहीं, उन्होंने कहा स्पीकर को नहीं। अल्लाह की कसम मैं नहीं देता, रहने दो, मेरा ना पूरा करना। कौन कौन है? अच्छा, वो बिलावल की बात कर, जिनका इस्तीफा है, बिलावल की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है बिलावल के दो रोल है, एक बिलावल भुट्टो है, एक बिलावल जरदारी है। कहीं पे मुझे जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की सियासत नजर आ रही है, कहीं पे मुझे जरदारी की सियासत नजर आ रही है। क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये जानत बयानत क्या होते हैं भूल जाएं। जब भी किसी भी इजलास हो, जो बाहर आके इलामिया या मीडिया टाक होती है, वो असल बात नहीं होती। मेरा हिसाबती तजर्बा ये हो सकता है आपका नहीं, मेरा भी। ब्रेक है और इस ब्रेक में हम देखेंगे कि कितने मुकदमे जो अदालतों में अल्तवा का शिकार है, और एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी, कौन कौन से हुक्मरान हथकड़ियों से बचने की कोशिश में क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, एक जुडिशल बॉडी की हाईएस्ट टॉप बॉडी की जब मीटिंग होती है तो उसमें चीफ जस्टिस साहब को बताया जाता है कि मुख्तलिफ अदालतों में 20,18,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर बड़ी आसिफ सईद खोसा साहब ने भी, भट्टी साहब, इस पर बड़ी कोशिश की थी और फिर उन्होंने बड़े निज़ाम भी वज़ा किए थे कि जी किस तरह से कर लिया जाए कम, मगर अभी लगता है कि हमारे फंड्स कम है। क्या सब बड़ी बदकिस्मती है। एक तो हमारे पास जज साहबान कम है, अदलिया कम है। पाकिस्तान में कोई भी केस 15-20 साल चलना आराम है। दादा शुरू करता है, पोता जवान होकर लड़ा होता और फैसला नहीं होता। आज भी चले जाए 20-25 साल। मैंने आपसे एक बात की थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मौक़िफ़ है हर अदारे को अपने अंदर इस्लाह करनी है। मैंने आपको एक खबर मुझे भी और आपको, आपने मुझे उस पर वरना तबाही होगी। आपने मुझे बड़ा एंटलाइटन किया था। एक बंदा मेरा जानने वाला है, अहमद नाम है उसका, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया। अभी तक ये आए हुए 3-4 महीने हो गए फैसले के, उनको अपनी ज़मीन और राइट नहीं मिला। आप कह रहे हैं ना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ और 20 साल नहीं मिलेगा। कि नीचे वाले नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये वकील ही कहेंगे ये कर लो ये कर लो। चैलेंज दे रहा हूँ। एक आदमी है, मैं जानता हूँ, करीबी अजीज मलक साहब 50 साल से घर रह रहे हैं, पैदाइशी घर है। उनकी बाप फौत हो गया, बच्चे सक्सेशन लेने गए तो पता चला 30 साल पहले किसी और के नाम हो गया। 2 सालों से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चक्कर लगा रहे हैं, डेट ही नहीं लग रही। तो किसने जाली कराया अपने नाम, उसका भी वजूद कोई नहीं है। ये तो इस मुल्क अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प खबर, मैं नाम नहीं लेता, हमारी साफ्ती बिरादरी के एक साथी हैं, उनके मकान का केस था बड़ा जायज़। तो उसको वकील से बात की तो वकील ने कहा तू जाके देख ले यार, ये जो लोअर कोर्ट में कि हम ही तुम्हें लेके दे सकते हैं अगर तुमने लेना है। ये मुझे उसने बताया। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बुलवा थोड़ी मैं बता दूं, केस जीत लिया। अच्छा, मैं लाहौर में एक कब्जा ग्रुप का माफिया है जो आजकल हुकूमत में ले आता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसके बारे में मलक साहब 20 साल पहले मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा। वो जिसके घर के, आपका भाई घर है, आपके बाप दादा परदादा का घर, आधा घंटा खड़ा हो जाता था ना तो घर का मालिक किराए पे घर ढूंढने चले जाता था, भाई मेरी रजिस्ट्री तो ये ले गया। ये तो आपका लाहौर है, कब्जा माफिया का सरगना। बस कौन है? अच्छा, ये कहानी काई साहब, मैं एक छोटी सी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, एक हिस्ट्री में का हिस्सा हूँ मैं। इमरान खान साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद लोगों को पता नहीं, इसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था, इसका नाम था तहरीक इंसाफ। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने इन हाथों से खबर बनाई हुई है, उन्होंने सिर्फ एक बात की थी। उन्होंने कहते पाकिस्तान का सिर्फ एक मसला है, इंसाफ, और अगर इंसाफ इस मुल्क में आ जाएगा तो सारी ठीक हो जाएंगी। तो 2.5 साल के बाद अगर आप 20,18,000 आपके ज़ेर इल्तवा मुकदमे हो, सिर्फ पंजाब में मैं देख रहा था 12 लाख मुकदमात है मतहत अदालतों के, 45,000 आपके केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। मुझे आप बता दें, इस कल्चर में कोई इन्वेस्टर मेरा आपसे सिर्फ एक चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे कम, जो सबसे नायाब चीज है, इंसाफ और ईमानदारी और सच। मैंने 22 साल पुरानी बात आपको बताई। मैंने तो मलिक साहब, लाहौर में बात, चलो चलो यार, नशा लाहौर पाकिस्तान में इंसाफ नायाब है। बस मैं मलिक साहब, मुझे पता है इस हुकूमत के फेलियर जो अगली आएगी वो 3 महीनों में एक्सपोज हो जाएगी, ये जो 2.5 साल में एक्सपोज हुई है। आपने क्या किया? एक इदारा बचाया, और जो वो कहता है एक इदारा भाई, नहीं जो मेरा दोस्त कहते हैं, वो क्या नाम है काजी साहब, आप तो सादिकुल उम्मीद है, आप तो सच बोलते हैं ना। वो तो चोर था, पकड़ लिया आपने, मान लिया हम चोर हैं, ये ठीक था। वो तो पनामा नहीं, आप मान लें, उसको तो 62 लगा दिया ना, सुने ना मेरी बात, उसको 62 लगा दिया। ये क्लोजिंग करनी है बड़ी जाती है। 35 साल के गंद के लिए 35 महीने तो दे दें साफ करने के लिए, क्योंकि आपने एक चंगा काम नहीं किया। इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।